वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल लीडरशिप में से एक नाम था अली खामनेई, जो रिसेंटली हुए यूएसए और इसराइल के एयर स्ट्राइक में मारे गए। कौन थे अली खामनेई? 1939 में शाद ईरान में पैदा हुए खामनेई एक शिया क्लैरिक थे। वो 1979 की ईरानियन रेवोल्यूशन का हिस्सा बने, जहां शाह का रूल खत्म हुआ और ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बना। रेवोल्यूशन के बाद उनकी पहचान बनी एज अ क्लोज सपोर्टर ऑफ रूहुल्लाह खोमेनी। रूहुल्लाह खोमेनी, जो कि फाउंडर थे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के और लीडर थे 1979 ईरानियन रेवोल्यूशन के। रेवोल्यूशन के बाद 1981 में अली खामनेई बने ईरान के प्रेसिडेंट और 1989 में खोमेनी की डेथ के बाद बने सुप्रीम लीडर। ईरान में सुप्रीम लीडर ही आर्मी, जुडिशरी, स्टेट मीडिया और फॉरेन पॉलिसी पर फाइनल कंट्रोल रखता है। इसी वजह से खामनेई को सिर्फ रिलीजियस गुरु नहीं बल्कि एक पावरफुल पॉलिटिकल लीडर भी माना जाता है। शिया कम्युनिटीज़ में उनकी पॉपुलैरिटी का रीज़न बना उनका रेजिस्टेंट नैरेटिव, स्पेशली अमेरिका और इसराइल के खिलाफ स्ट्रॉन्ग स्टैंड और मिडल ईस्ट में शिया ग्रुप्स का आइडियोलॉजिकल सपोर्ट। और उनके दौर में पॉलिटिकल ऑपोजिशन पर क्रैकडाउन, मीडिया सेंसरशिप और स्ट्रिक्ट इस्लामिक लॉ इन्फोर्स हुए, जैसे हिजाब रूल और मॉरल पॉलिसिंग। रीसेंट प्रोटेस्ट में वुमेन ने ओपनली सिस्टम को चैलेंज किया, लेकिन सपोर्टर कहते हैं कि ये इस्लामिक आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रूरी था। 1979 से पहले ईरान शाह के टाइम में कंपैरेटिवली ज़्यादा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस्ड और सोसाइटी लिबरल था, लेकिन रेवोल्यूशन के बाद सिस्टम थियोक्रेटिक हो गया, जहां रिलीजन और स्टेट पावर कंबाइन हो गए। अली खामनेई की डेथ के बाद लोग दो हिस्सों में बट गए हैं, कुछ लोग जश्न मना रहे हैं और कुछ लोग शोक। अब सवाल ये है कि खामनेई के बाद ईरान राइज करेगा या फॉल। कुछ लोग मानते हैं कि यूथ पॉपुलेशन रिफॉर्म और ज़्यादा फ्रीडम की डिमांड करेगी। ईरान का फ्यूचर अब सिर्फ एक लीडर पर नहीं बल्कि उनके लोगों और सिस्टम की डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा।